प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं संजय कुमार पांडे। आइए हम आज गुस्सा को अपने जीवन में हावी न होने दें, इसके लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाना चाहिए। जैसा कि हम अपने जो हमारा समाज है वो पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिलाओं पे बहुत दबाव बना रहता है। महिलाओं के जो दबाव बनता है जिसके कारण वो मन को कुंठित हो जाती हैं और अपनी बात को सरल भाव में कह नहीं पाती। क्योंकि जब भी आपको कोई गुस्सा आए तो आप अपनी बात को सरल भाव में कह लेना ही गुस्से को शांत किया जा सकता है। जब आप मन ही मन उसे अपने अंदर ही रखे रहते हैं तब जो है वो धीरे धीरे एक समय ऐसा आता है कि गुस्से का भंडार बन जाता है शरीर में, और फिर जो है जब वो बाहर निकलता है तो एक विकृत रूप ले लेता है। तो पुरुष जब गुस्सा होता है तो अपनी बात को तुरंत सरल भाव में या थोड़ा सा गुस्सैल भाव में बोल जाता है, मगर महिलाएं अपनी बातों को अपने अंदर ही रखी रहती हैं, जिसके कारण जब उनका अंदर गुस्सा आता है तो उन्हें लोग झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग कहने लगते हैं, जो कि ऐसा नहीं है। मनुष्य चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, ये नेचुरल प्रक्रिया है कि जब अंतर मन की भावनाएं विचलित होती हैं, आपके अंदर मनोविकार उत्पन्न होता है, तो आपके मन में ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और उस उत्पन्न भावनाओं के कारण हमारे अंदर ईर्ष्या और गुस्सा का प्रादुर्भाव होता है। अब इसको कैसे हम कंट्रोल करें, इसके बारे में थोड़ा हम विस्तृत जानकारी लेंगे। ऐसा स्वभाव हमारे अंदर क्यों डेवलप होता है महिलाओं में खास करके, क्योंकि जो सामाजिक रूढ़िवादिता के कारण जो है महिलाओं में ऐसा स्वभाव डेवलप होता है। इसके अलावा अपेक्षाओं का दबाव और महिलाओं को अपने ऊपर समय न देने का अभाव, जो कि बहुत ही आजकल की महिलाएं अपने जीवन के लिए अपने लिए समय नहीं दे पाती हैं, जिसके लिए हम लोग भारतीय योग संस्थान प्रेरित करता है कि आप अपने लिए समय ज़रूर 1 घंटा दें अपने जीवन में, कि जिससे आप संतुलित रहें, आपका व्यवहार अच्छा रहे, आपका मन अच्छा रहे, आपकी साधना अच्छी रहे, आपका प्राणायाम अच्छे से आप करें, आसन अच्छे से करें। तो इन सबों के साथ आप अपना व्यवहार को अच्छे से रख सकती हैं और मन की भावनाओं को में गंदगी उत्पन्न आपके नहीं होगी। इसके अलावा शारीरिक कारणों के कारण हम जब शरीर से बीमार रहते हैं, अपनी बातों का स्पष्ट रूप से नहीं कर पाते, नहीं कह पाते, मन ही मन रखे रह जाते हैं, तो धीरे धीरे वो बीमारियां बढ़ने लगती हैं, जिसके कारण हमारी मनोविकृति खराब होने लगती है और हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाने के कारण। तो मनुष्य को पहला ये है कि आप जो भी आपके मन के अंदर भावना उत्पन्न होती है तो उसे सरल भाव में दूसरे के साथ साझा कर लेने में ही आपके जीवन को संतुलित रख सकता है। अब हम इनके लिए क्या क्या उपाय अपना सकते हैं। जब भी आपको गुस्सा आए तो आप लंबे गहरे श्वास का अभ्यास करना शुरू कर दें। आपके दिल का धड़कन सामान्य होने लगेगी और आप शांत महसूस करने लगेंगे। दूसरा कि जब तेज गुस्सा आता है तो सामने पड़ी हर एक चीज़ तोड़ने का मन करता है, ऐसी तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में हमें तेज कदम से चहल कदमी करना चाहिए और सैर पर चले जाना चाहिए और गुस्से को हम शांत कर सकते हैं। ये गुस्से के लिए सबसे रामबाण दवा है कि जब भी आपको गुस्सा तेज आए तो आप तुरंत जो है सैर पर निकल जाएं। तीसरा, तेज गुस्सा आने पर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है
और ब्लड प्रेशर जब महसूस होता है तो मानो शरीर में गर्म ऊर्जा बाहर निकलने लगती है। ऐसी स्थिति में घुट घुट करके ठंडा पानी पीने से बहुत राहत मिलती है और ब्लड प्रेशर जल्दी सामान्य हो जाता है। चौथा उपाय हमें करना चाहिए, अक्सर ऐसे अवसर आते हैं जब हम चाह कर भी अपना गुस्सा जाहिर नहीं कर पाते, तो मन ही मन कुंठा की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन आप डायरी में अपनी सारी भावनाएं लिखकर मन की भड़ास को दूर कर सकते हैं। तो आप डायरी में ज़रूर लिख डालें जिससे आपका मन का भड़ास ख़त्म हो जाए। पांचवा, दूसरों की नज़र में अच्छा बने रहने के लिए हर काम को हाँ कहना भी ठीक नहीं। इससे आपके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, आपके अंदर तनाव बढ़ता है और उसे आप सहज भाव में बता दें कि हम ये कार्य नहीं कर सकते, इसे के लिए आप कहीं और सहायता लें। इससे आपका मन पूरी तरह से शांत रहेगा, आप रिलैक्स रहेंगे। यदि मन शांत और रिलैक्स रहेगा तो आपका जीवन अच्छे तरीके से बीतेगा। परिवार की अच्छी देखभाल करने के लिए खुद पर ना ध्यान देना बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। हम अपने जीवन में परिवार की देखभाल करते करते अपने जीवन के मूल्यों को समाप्त कर लेते हैं और जब आपका अपना ही जीवन नहीं रहेगा तो आप इस संसार में शून्य की भांति हो जाते हैं। सातवां, कोई बात यदि परेशान कर रही है तो चीखने चिल्लाने के बजाय शांति में अपनी बात रखें और यह नियम आपसी रिश्तों पर लागू होता है। आपसी तकरार हो जाने के बाद तुल देने के बजाय आमने सामने बैठ करके उसे समझ लें और समस्याओं का समाधान निकालें। यदि इन सब बातों का विशेष ध्यान देते हैं तो निश्चित ही आप अपने जीवन में अपने गुस्से को काबू में रख सकते हैं और हावी नहीं होने दे सकते। इसी के साथ विदा लेते हैं। नमस्कार।